सबसे पहले राधिका जी, कल बड़ा दिन, लेकिन उससे पहले कहा यह जा रहा है कि मायावती को लेकर जिस तरीके की उम्मीदें थी वो खरी उतरती हुई नहीं नजर आ रही है। मायावती क्लियर कर चुकी है कि वो किसी के साथ नहीं जाने वाली है, इंडिया के साथ भी नहीं। सबसे पहले तो रूबिका जी, आपको और सभी आपके दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी राधिका जी। अब रही बात कि कौन आता है कौन नहीं आता है, देखिए हमारा बिल्कुल साफ है इंडिया का स्टैंड कि जो लोग, जो भी पार्टी, जो भी विचारधारा हमारे साथ जुड़ना चाहती है, जो देश की अखंडता के लिए, देश में लोकतंत्र बचाने के लिए, देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहती है, देश में बढ़ती नफरत जो फैलाई जा रही है उसके खिलाफ एकजुट होना चाहती है, और देश में जो विभिन्न समस्याएं हैं जिसके लिए देश की जनता जवाब मांग रही है और उनका हक है कि उनको वो चीज़ें मिले, हाँ। उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए एकजुट होना चाहते हैं, वो सब साथ चलेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम सब एक हुए हैं। जैसे मैंने बताया, असहिष्णुता जो बढ़ती जा रही है, नफरत का फैलाने का काम बढ़ता जा रहा है, जुमले देने का काम बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती चरम के ऊपर है। इन सब चीज़ों के खिलाफ जो पार्टी, जो विचारधाराएं देश को इकट्ठा करके एकजुट होके देश के लिए, देश हित के लिए साथ जुड़ना चाहती है, वो सब एकजुट होके बिल्कुल वेलकम है। अब उनको तय करना है वो कौन सी विचारधारा के साथ है। तो ये बिल्कुल एक बिल्कुल क्लैरिटी है इंडिया गठबंधन की कि हमारी क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे को क्या सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। अब मायावती जी को तय करना है वो देश के अखंडता को बचाने के लिए, देश के में बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ, देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ, जैसे मैंने कहा देश में बढ़ती नफरत जो फैल रही है उसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज बनना चाहती है, तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। ओके राधिका जी, आप बोल रही हैं कि हमारा विजन एकदम क्लियर है, हम क्या चाहते हैं, एजेंडा एकदम क्लियर है, लेकिन नेता कौन होगा ये अनक्लियर है, सीट शेयरिंग ये अभी भी अनक्लियर है, नहीं कन्वीनर ये अभी भी अनक्लियर है। देखिए रूबिका जी, हम लोग जब हमारी पहली बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, उसके बाद आपने देखा कैसे को, आपको रंग दे बसंती पिक्चर याद होगी, उसमें गाना था खलबली है खलबली, हाँ। वैसे ही खलबली मचने लगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गुट में। इसीलिए उनको 38 पार्टियों को साथ लेकर आना पड़ा और दिखाना पड़ा कि देखिए हमारे साथ 38 ऐसी पार्टियां हैं जिसमें कईयों का तो जी कोई अस्तित्व ही नहीं है, हाँ। जिनको हम रोज सुबह शाम बताते थे कि वो सबसे भ्रष्ट है, उन्होंने 200 करोड़ 300 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया। ये बात तो आपकी सही है राधिका जी, मोदी जी और ये बात तो आपकी सही है। मिल रही है जब इंडिया गठबंधन बना था, इनफैक्ट तब तो नामकरण भी नहीं हुआ था, आप लोग जब पहली बार मिले थे तब ये था कि कितना दिन चलेगा। शिवम त्यागी, आज ये हो रहा है कि और कितने दल इनके साथ जुड़ेंगे, और कितने दल इनके साथ जुड़ेंगे। अब तो अकाली दल के जो अध्यक्ष है इस वक्त, उनको भी न्योता जा चुका है, क्या पता कल वो लोग मुलाकात कर ले। देखिए, मुझे लगता है कि अगर ऐसे मिल जाने से काम चल जाता तो आज इनके ये हाल नहीं होते। आप ये लिस्ट देखिए ना कितनी लंबी है इनकी। गहलोत और बघेल जी के प्रधानमंत्री अगर कोई हैं तो राहुल गांधी हैं, उसी पार्टी में प्रमोद कृष्णम के अगर कोई प्रधानमंत्री हैं तो वो प्रियंका गांधी को बताते हैं, और इसके अलावा जेडीयू के अगर कोई प्रधानमंत्री हैं तो वो नीतीश कुमार हैं, लालू जी के अगर मुख्यमंत्री कोई हैं तो वो तेजस्वी हैं, अभिषेक जी के अगर कोई प्रधानमंत्री हैं तो ममता दीदी हैं, इधर अखिलेश जी को कहा जा रहा है, जोगी सिंह जी कह रहे हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उद्धव जी प्रधानमंत्री हैं। भैया जनता का भी कोई प्रधानमंत्री है या सारे अपने घर घर के बना लोगे? 26 प्रधानमंत्री। मैं तो कहता हूं, मेरा विशेष निवेदन है महाराष्ट्र की सरकार से कि इस बार जब इनकी मुंबई में बैठक हो तो वहां पर भारी सुरक्षा बल होना चाहिए, क्योंकि कुर्सियां चलने का आसार पूरा है, क्योंकि कोई भी आदमी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कम पे तो कॉम्प्रोमाइज ही करने को तैयार नहीं है। अरे थोड़ा बहुत कोई तो कहो कि हम भी होम मिनिस्टर हो जाएंगे, डिफेंस मिनिस्टर हो जाएंगे, फाइनेंस हो जाएंगे। नहीं, जब आदमी पैदा ही प्रधानमंत्री हुआ है तो प्रधानमंत्री से कम कैसे एक्सेप्ट करेगा। अब विषय पर आता हूँ, आपने कहा कि भाई खलबली है, और मुझे लगता है इनको देखकर इनमें खुद में खलबली होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं घमंडिया का अलायंस का पार्टनर हूं, लेकिन बावजूद उसके एमपी में चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं, वोट कटुआ पार्टी की तरह कांग्रेस को नुकसान करने, वैसे वो साथ लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल अभी तक फिलहाल छत्तीसगढ़ में भी प्रचार कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी प्रचार कर रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने ऑलरेडी कह ही दिया है कि मैं चुनाव अलग लड़ूंगी। इसके अलावा आप मुझे एक चीज बताइए, सीट शेयरिंग फाइनल नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, नेशनल कन्वीनर फाइनल नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री का चेहरा फाइनल नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा,
जो मेजर इश्यूज है वो तो अभी तक फाइनल उसमें से तो एक भी विषय नहीं हुआ और पर सारे ये के सारे लोग फाइनल चुनाव है लड़ कि रहे हैं। बीजेपी को हराना है शिवम त्यागी, ये फाइनल कर चुके हैं। जनता होती है हराने वाली और जिताने वाली। ये कौन होते हैं? अगर ये राधिका हराने और जी, जिताने 30 वाले सेकंड होते जवाब तो अभी दीजिए। तक खुद के प्रधानमंत्री ना बन गए होते। तो आपके- हारे हुए लोग हैं जो आपके इकट्ठे होकर आपके किसी जीते हुए नेता को हराना चाहते आपके हैं। पार्टी में सारे रूबिका प्रधानमंत्री जी हैं। लास्ट मैंने चेक किया था तो शिवम जी, रूबिका जी लास्ट मैंने चेक किया था तो हमारा देश अभी भी डेमोक्रेसी है। वो बात अलग है कि अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है यहाँ पे, बताना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि इमरजेंसी है, तो इनके यहाँ पे किसी को हक नहीं है ये भी कहना कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे और कोई नहीं बन सकता। हमारा इंडिया का गठबंधन तो ये भी कहता है कि रूबिका लियाकत जी आप भी प्रधानमंत्री बन सकती है। सबका हक है, हमारा देश का संविधान सबको सपना देखने का हक देता है, सबको चॉइस देता है कि कौन उसका प्रधानमंत्री हो और कोई भी बन सकता है, कोई भी। मैं फिर रिपीट करूंगी, रूबिका लियाकत जी आप भी आइए, जुड़िए, लड़िए इन चीजों के खिलाफ, आप भी बन सकती है प्रधानमंत्री। इसमें कोई किसी को वो नहीं है, स्टॉपेज नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो एक बात साफ है कि किसी की भी हिम्मत नहीं है। लाल आंख दिखाने का वादा हुआ था कि चीन को दिखाया जाएगा। चीन बार बार दुस्साहस करता है, हमारे यहाँ पे आके हमला करता है, बार बार हमारे देश के अंदर घुसने की, घुसपैठ करने की कोशिश करता है, अतिक्रमण करने की कोशिश करता है, यहाँ पे चीजें बनाने की पर हम कोशिश करता चर्चा है। करेंगे, लेकिन लेकिन लाल आप आंख कहाँ दिखाई जाती है रूबिका जी? अपने ही लोगों को कि तुम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ओके।